प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे ही इसमें क्वेश्चन में सॉल्व किए थे ना उसी तरह का, तो ये तो और भी आसान हुआ, और भी आसान है। क्यों आसान है ये? क्योंकि यहाँ पर जो नंबर दिया गया है वो बहुत छोटा छोटा नंबर है और ये हमारे लिए आसान है। चलिए देखिए कैसे बनता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला नंबर जो है 12, 15 एंड 21, ठीक है। तो 12 को यहाँ पर 15 और 21 इनका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, ओके। क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। और 2 और 3 क्या है, एक तरह का फैक्टर है। अब 15 में देखिए, 3 5 जा 15, तो यानी कि 3 इंटू 5 21, 3 7 जा 7 1 जा, तो 3 इंटू 7, ओके। तो देखिए इसमें जो HCF निकल कर सामने आएगा वो क्या आएगा, 2 और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो कि आपका HCF निकल कर आ गया। और तो 2 ऊपर नीचे नहीं है, 5 7 नहीं है ऊपर नीचे, तो इसका मतलब इसका जो HCF है वो क्या है, सिर्फ 3। आया समझ में? ठीक है। अब LCM निकालना है हम लोग को। LCM जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, ओके, और भी कोई ऐसा नंबर है नीचे 2 का स्क्वायर कहीं नहीं है, तो बड़ा ध्यान से समझिए, 2 का स्क्वायर कहीं भी नीचे नहीं है, तो 2 का स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 जो है वो एक ही था मात्र, तो एक ही निकलेगा, ओके। 5 इंटू 7, बस आप इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 हो गया, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 इंटू 7, तो यानी कि 7 6 जा 42, 420, ठीक है। आगे समझ में पहला नंबर। अब दूसरा नंबर में बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है 17 23 और 29, 17 23 एंड 29, ओके। ये और आसान है, ये तीनों पता है प्राइम फैक्टर है, ठीक है। ये तीनों प्राइम नंबर है, पता होना चाहिए, 17 23 और 29। इसको आप करिएगा तो कैसा आ जाएगा पता है, 1 इंटू 17, 1 इंटू 23, 1 इंटू 29, ओके। ये तीनों प्राइम नंबर है, तो इसका जो HCF निकल कर सामने आएगा वो बहुत ही आसान है, 1, ठीक है। और जो LCM हो जाएगा, LCM 1 तो निकलेगा ही, 17 इंटू 23 29 सब यूनिक नंबर है, एकदम अलग अलग, ठीक है। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हम ऐसा करते हैं कि कैलकुलेटर में शॉर्टकट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई करिएगा। ये आपका आया है 11,339, ओके। LCM आया, तो LCM तो इतना आ गया, HCF भी आ गया, ठीक है, बन गया क्वेश्चन आराम से। अब थर्ड नंबर में 8 9 25, 8 9 एंड 25, देखिए 8 9 25, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। 8 का 2 4 जा, 2 2 जा, इधर 9 का भी कर लीजिए, 3 3 जा, और इधर 25 का भी, 5 5 जा 25, ओके। सबको लिख लीजिए। इसका 222, इसका 99 33 सॉरी, और इसका 55, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो इसके बराबर है ना, बिल्कुल। तो 2 2 2, 3 भी एक तरह का प्राइम नंबर है, 5 भी एक तरह का प्राइम नंबर है, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, 2 का क्यूब
3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब ये परेशानी है कि हम इसमें HCF क्या निकालें, क्योंकि 2 यहाँ पर है तो नीचे नहीं है, 3 यहाँ पर है तो ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, कहीं भी डिफरेंट डिफरेंट है, सब जगह डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसका जो HCF निकल कर आएगा सामने वो क्या आएगा, 1 इंटू क्या इसको कर सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो HCF निकल कर आएगा सामने वो 1 आ जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में, 1। तो HCF इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और एलसीएम आपका देखिए 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ठीक है, सब एक दूसरे से डिफरेंट है, तो सिंपल सा जो लिखा हुआ है, जैसे याद करिए हम आपको शुरू में बताए भी थे कि 2/5 है प्लस क्या नाम है 3/6 है। तो इसका जो एलसीएम निकल कर सामने आएगा तो बोलते थे ना 30, याद करिए। क्यों? क्योंकि 5 और 6 ऐसा नंबर है जो कि एकदम डिफरेंट नंबर है। 2, 3, 5 भी एकदम डिफरेंट नंबर है। ठीक है, तो इसमें 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ओके, ये आपका 8 हो जाएगा। 9 इंटू 25। अब इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं जल्दी से अपने कैलकुलेटर में। 8 9 जा होता है 72, 72 इंटू 25 1800। ठीक है, इसका जो एलसीएम निकल कर सामने आया है वो 1800 है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। HCF 1 है। चलिए, ये कंप्लीट हो गया, बहुत ही आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। गिवन डैट HCF 306657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM इसी नंबर का 306657। देखिए डरिए मत, क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए। तो एक तरह से मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे था ना कि हम लोग LCM और HCF निकाला करते थे, 2 नंबर दिया गया था, उसी तरह से यहाँ पर भी 2 नंबर दिया गया है। 306 मान लीजिए इसकी जगह पर है, 657 इसकी जगह पर है। ओके, ठीक है। बुक वाला आपको मदद कर दिया क्या कि इसका जो HCF निकल कर सामने आएगा वो 9 आएगा। आप करके भी देखिए, इसका HCF क्या आएगा 9, ये दिया हुआ है। आपको LCM निकालना है। तो आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ा ही आसान है, जब हम उस क्वेश्चन को बना दिए तो इसको भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन आज जो अभी बताएंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है देखिए। जैसे हम लोग को उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि तरह तरह के से समझने से क्या होता है और भी आसान होते चला जाता है। ठीक है, एक और तरीका है। क्या तरीका है देखिए, 306 और 657 ये 2 नंबर है। ठीक है, उसका जो HCF है वो 9 है, ये गिवन है, दिया हुआ है पहले से। ठीक है, अब वही सेम नंबर का आपको LCM निकालना है। ठीक है, LCM क्या होगा, तो आप चाहें तो वैसे बना सकते हैं। कैसे? इसको पहले फैक्टराइजेशन करिए, इसको भी फैक्टराइजेशन किए तो देखे और LCM निकाल सकते हैं वैसे भी। लेकिन दोस्तों आपने ये चीज़ तो ज़रूर पढ़ा है क्या कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं? ठीक है, तो अब इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, कैसे? देखिए हमारे पास HCF है 9, प्रोडक्ट भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, इनको आपस में क्या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब हमारे पास सब चीज़ मौजूद है, तो एकमात्र HCF नहीं निकल सकता है? निकल सकता है। तो उसी तरह से आपको निकाल देना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। LCM नहीं पता है, HCF पता है 9, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर पता है, 306 है पहला नंबर और जो दूसरा नंबर है वो 657 है। अब इनको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में मेहनत लगेगा, तो हम कैलकुलेटर में कर लेते हैं। 306 इंटू 657
तो ये बहुत बड़ा नंबर निकल कर सामने आता है। तो कोई बात नहीं, हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करके क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का दिमाग लगाएंगे। इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 2,01,042 आएगा, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर। तो LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 बाई, यानी कि डिनोमिनेटर में ये जो 9 था ऊपर था, इज इक्वल टू के उस तरफ भेजिएगा तो कहाँ चला जाता है, नीचे। ऊपर था तो अब ये नीचे चला जाएगा। हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं कि 9 से कुछ ना कुछ ज़रूर कटेगा, और ये हमारा कटने के बाद और भी आसान हो जाएगा, छोटा नंबर हो जाएगा और उसको मल्टीप्लाई करने में और भी आसान होगा। तो देख रहे हैं कि 3 से ये कटता है, 3 3 जा 9, 3 से ये भी कटता है, 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6, ओके, कट गया। अब क्या ये 3 से कटेगा? कटेगा। कैसे? 3 3 जा 9, एक बचा हुआ 3 4 जा 12, ओके। ये कैसा आ गया? LCM इज इक्वल टू 34 इंटू 657, ओके। नीचे तो कुछ नहीं बचा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 657 इंटू 34, तो कितना आ गया? 22,338, ठीक है। ये है आपका LCM 22,338। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से